हमारे पास काम तो है लेकिन उस काम को करने के लिए आदमी नहीं है। तो ये दोनों चीजें जस्ट अपोजिट हो गई ना, कि एक तरफ लोगों को रोजगार की कमी है, काम की कमी है, लेकिन काम यदि है तो उसके आदमी नहीं है। तीसरी समस्या एक और समझ में आती है कि वास्तव में जिसको हमने काम पे रखा है वो किसी काम का नहीं है। इसका मतलब हम इस चीज को फेस करते हैं, हम लोग मैडम हैं, हम हैं, कई बार चर्चा होती है कि हम किसी एम्प्लॉय को रख दें। जनकर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को जरूर फेस करते होंगे कि जिनको हम रखते हैं काम पर, पहले तो उनको स्किल सिखाई जाती है हमारे द्वारा, और उसके बाद ऐसी एक स्टेज आती है कि जब उसे लगने लगता है कि नहीं वो काबिल हो गया है, उसके बाद वो हाथ से निकल जाता है ना ये। तो ये हर बिजनेस में चीजें होती है। नौकरी के लिए भी यही सॉल्यूशन निकलता है कि नौकरी में आपका जो माइंडसेट है वो दो तरीके के लोग, आज सरकारी नौकरी वाले भी बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद भी रिसोर्सिंग में रहा हूँ, सभी ने नदिया पोस्टिंग नहीं हुई, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर जो आज भी, मैं हालांकि रिजाइन करके इधर आ गया, लेकिन आज भी कुछ सर्कल्स हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हैं, टीआई बन गए या असिस्टेंट इंजीनियर बन गए, एसडीओ बन गए, तो समझ में आती है कि कुछ लोग, और 90% से ज़्यादा लोग मन मार के काम कर रहे हैं किसी भी विभाग में, है ना। और मन मार के काम इसलिए कर रहे हैं कि जो उनकी मजबूरियां हैं कि एक ट्रैप में फंस गए हैं, सिस्टम में करप्शन है, ये सभी को पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम किसी काम को, जैसे मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप किसी विशेष उद्देश्य को लेकर पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, है ना। यदि आपका सपना है कि वास्तव में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी कोर्स में जाना है पर्टिकुलर, या कि कोई टीचर बनना है, तो सबके लिए पढ़ाई बहुत छोटा सा टास्क होता है। और नहीं तो आप धूप में खड़े रह के आप 1-2 घंटे देख लीजिए, या कम से कम 8 घंटे देख लीजिए, या 6 घंटे पढ़ के 6 घंटे देख लीजिए, तो धूप में आपको समझ में आएगा कि बहुत कष्ट है। और पढ़ाई में तो क्या है, एक टेबल कुर्सी लगानी है और किताब पढ़नी है। बहुत अच्छा मेरे हिसाब से सॉल्यूशन होता है कि सबसे आसान काम अपनी लाइफ में है तो वो पढ़ाई है। यदि छोटा सा टास्क भी हम पूरी ईमानदारी से, अपनी वफादारी से नहीं कर पाते हैं तो फिर हम किससे अपेक्षा करेंगे कि हमें वो नौकरी आसानी से मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन तो है। तो आगे मैं आमंत्रित करता हूँ जनगार भैया को, वे भी मार्गदर्शित करेंगे, और खासतौर पे दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं, उनका भी एजुकेशन आप वो बताएंगे, वो खुद भी एलएलबी हैं, और मुझे ऐसा लगता है बिजनेस के लिए भी बहुत, मेरी लाइफ में उनसे बड़ा मार्गदर्शन अभी तक तो फिलहाल किसी का नहीं रहा है। कई बार उनके गाइडेंस से भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो जब आपके टीचर्स को जिनसे मोटिवेशन मिलता है तो स्वाभाविक है आपको और भी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत जोरदार तारीफ से स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी आज का यह कार्यक्रम आप सभी प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह में उपस्थित मंचासीन मेरे सहपाठी, हम लोग एक साथ ही पढ़े हैं, सरपंच पार्टी जी, लालचंद बारगुरे जी, मंचासीन P1 कोचिंग क्लासेस के संचालक मेरे छोटे भाई प्रमोद नखाते जी, नखाते मैम जी। आज का यह कार्यक्रम हमें यह समझने, सोचने और आगे की दिशा तय करने के लिए मार्गदर्शित करता है। पहले मैं उन बच्चों से चाहूंगा जिन्होंने आज
मंच पर आकर शील्ड प्राप्त की वे अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। टेबल वाले नीचे आ जाएं, जब टेबल पे खड़े रहो, सामने आ जाएं।